पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, है ना। सारे बच्चे मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh, है ना। और जो फॉर्मूला होता है पता है किसके लिए होता है, ये होता है पॉइंट मास के लिए। किसके लिए होता है, पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला होता है। पॉइंट मास आपको पता है क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशंस क्या हो, बहुत ही कम हो, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है ना, उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड के रिस्पेक्ट में अगर उसका मास क्या है, मतलब उसकी डायमेंशंस बहुत कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। ठीक है, तो mgh हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, फॉर पॉइंट मास। ऐसा मानते हैं कि मैंने एक m मास को कहाँ पे रख दिया है, प्रयास थ्योरी चलेगी, सारे बच्चे ढंग से देखेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने h हाइट पे एक मास को रख दिया है, इसकी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, अब सपोज करिए यार मैं इसके प्लेस पे एक पॉइंट मास ना रख के मैं एक रॉड रख दूँ ऐसे, ठीक है, मैं कोई चेन रख दूँ ऐसे, या मैं यहाँ पे कोई डस्टर रख दूँ, और मैं आपसे पूछूँ इसकी पोटेंशियल निकालो, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। जैसे मैं रॉड रख दूँ एक, ठीक है, मैंने ऐसा रॉड यहाँ पे रख दी और मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो बताओ आप लोग क्या करोगे, क्यों भाई। अगर मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड पूछ लूं, है ना, तो आप क्या करेंगे बताइए। ये रॉड है, मुझे इसकी क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे निकालोगे तो, हमने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है, पॉइंट मास के लिए पढ़ा है। अब रॉड क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस मास है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी, इसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हो गया, जिसमें एक सिंगल बॉडी है, इसका मास पूरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है यार, अगर आपको किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या करते हो, उस कॉन्टिन्यूअस बॉडी को यू हैव टू ब्रेक इन स्मॉल पार्ट्स। उससे क्या होगा, या इसके बहुत सारे छोटे छोटे मासेस बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसको बीच से चॉप कर दो ऐसे, है ना, इसको बीच से काट दो ऐसे, इसकी स्लाइस बना दो बहुत सारी ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे स्लाइस मारते हैं इसकी। हर स्लाइस की हाइट क्या होगी, हर स्लाइस की हाइट अलग अलग होगी, नहीं होगी तो क्यों भाई, सबकी हाइट क्या होगी, अलग अलग होगी, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यार, अलग आएगी। ये वाली जो है इसकी हाइट ग्राउंड से इतनी हो गई, इस वाली स्लाइस की इतनी हो गई, इस वाली स्लाइस की इतनी हो गई, सबकी हाइट क्या है, अलग अलग है। तो अब यहाँ पे तो हम mgh नहीं लगा सकते ना यार, कि हमने अपना रॉड का सारा मास ले लिया और mgh लगा दे, नहीं चलेगा ना फॉर्मूला। क्यों नहीं चलेगा, कि रॉड का सारा मास h पे है ही नहीं, वो सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना यार, कोई कम हाइट पे, देखो इसकी हाइट क्या है, कम है, इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन में क्या करते हैं पहले बताओ यार, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं पहले, समझे, सारे बच्चे ध्यान से देखें, नोट बाद में करना है आप लोग, पहले देखते रहिए सब। कभी कभी आप लोग नोट करने के चक्कर में ना चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से एक डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसकी थिकनेस कितनी है, dx, कितनी थिकनेस हो गई इसकी, थिकनेस इज dx। ठीक है, इंटीग्रेशन में यही तो होता है यार, जब आपको कोई प्रॉपर्टी किसी पॉइंट मास के लिए पता होती है और आपको किसी फुल बॉडी के लिए निकालना होता है, तो हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, छोटे से पॉइंट मास को पकड़ते हैं। अभी मैं इसको पकड़ूंगा और इसकी मैं क्या निकालूंगा, इसकी निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर ये ऐसे मासेस कहाँ से होंगे, नीचे से लेके ऊपर तक सारे होंगे। फिर मैं उन सारी स्लाइस की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दूंगा, अरे ऐड कर दूंगा, जितनी मैंने स्लाइस बनाई थी उन सारी की पोटेंशियल एनर्जी को उठा के ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अरे भाई पूरी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, समझ गए ना। तो सारे बच्चे मुझे बताएं इसका मास कितना होगा पहले,
कौन मास बताएगा मुझे? ये लेंथ L है और रॉड का मास M है, इसका मास मुझे कौन बताएगा? देखो कोई मास नहीं बता पा रहा है मुझे पूरी क्लास में। अरे मास बता दो भाई। आजा देख लो, अब इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सारे बच्चे देख लिए। L लेंथ का मास कितना है? M है। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? M/L। तो अगर मैं आपसे dx लेंथ का मास पूछूंगा M/dx, क्या क्लियर है सभी को? है ना? इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे dm। अभी कोई नोट नहीं करेगा भाई, ये मैंने dm लिख लिया। dm क्या आ गया? छोटे से एलिमेंट का मास आ गया। आपको बार बार करनी है कहानी, ठीक है? इसकी हाइट कितनी है यहाँ से? x। तो बताइए इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एलिमेंट बोलो कितनी होगी? dm। तो इसका मास हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। dmgx। बताओ समझ आ रहा है? इसकी हाइट कितनी है? x, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, एक छोटे से एलिमेंट की क्या निकाल दी? पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करना पड़ेगा यार? ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होंगे, कहाँ से? दे स्टार्ट फ्रॉम x = 0। और ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे। टॉप वाला एलिमेंट कहाँ पे होगा? अरे साइड पे होगा यार। तो मुझे करना क्या है कि जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सबकी, सारे एलिमेंट्स की एनर्जी को उठा के क्या मारना है मुझे? ऐड करना है। और ऐड करने का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेट करना। तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट मार देंगे। देखिए जो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, है ना, वो कितनी हो जाएगी बताइए आप? या dm की वैल्यू पुट कर देते हैं। dm कितना है बताइए? M/L dx इंटू g इंटू एक्स। लिमिट क्या लगेगी बताया मैंने आपको? लिमिट किसकी लगती है? जो वेरी कर रहा होता भाई। कौन वेरी कर रहा है यहाँ पे? x वेरी हो रहा है ना, ठीक है? और लिमिट कहाँ से लगती है? फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मतलब जहाँ पे एलिमेंट शुरू होता है ना, वहाँ से लिमिट शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होगी? जहाँ पे लास्ट एलिमेंट खत्म होगा। तो ये बताओ, पहला एलिमेंट यहाँ पे है, इसके लिए x की वैल्यू कितनी है? अंश बात समझ आ रही है? सबसे लास्ट एलिमेंट कहाँ पे? टॉप पे बिल्कुल। उसके लिए x की वैल्यू कितनी है? h। तो जहाँ से एलिमेंट शुरू होता है, देखो ये बात को बार बार कहानी करनी है, आगे हर चैप्टर में आने वाला है ये इंटीग्रेशन। अभी आप सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे ना, सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन से निकलेंगे। तो आप अपने आप को फैमिलियर करिए कि इसमें लिमिट किसकी लगती है? जो वेरी कर रहा होता है। कौन वेरी कर रहा है यहाँ पे? x। और लिमिट डिसाइड कैसे करते हैं? जहाँ पे पहला एलिमेंट होता है और जहाँ पे लास्ट एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट के लिए x की वैल्यू कितनी होगी? 0। एंड फॉर दिस एलिमेंट x इज h। लिमिट लग जाएगी क्या 0 से h? अब बताइए इंटीग्रेशन करते समय जितना कांस्टेंट होता है वो सब कहाँ आता है? इंटीग्रेशन के बाहर। कौन बाहर आएगा बताइए? M/L भी बाहर आएगा और g बाहर आएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? और लिमिट। और आप सबको पता है एक ही फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? x²/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगी? 0 से h। अभी आप बाद में नोट करना, सारे बच्चे भी नोट करते हैं। 0 से h नहीं, 0 से L लगा दो ना। हाइट कितनी है इसकी? L है ना। ये 0 से h क्यों लिख दिया मैंने? इसको लिखना चाहिए मुझे 0 से क्या? L। तो M/L बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? अच्छा इंटीग्रेशन तो आ ही गया। हाँ, लिमिट लिखते हैं 0 से L। लिमिट लिखते हैं 0 से L। तो लिमिट पुट करें कितना आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड दिस इज mg/L/2। ये क्या आ गई? ये रॉड की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। शॉर्टकट पता है क्या है? शॉर्टकट ये है कि ऐसा मान लेंगे कि रॉड का सारा मास कितनी डिस्टेंस पे है? L/2 पे। तो हमें बार बार इंटीग्रेट नहीं करना है, समझे? जब हमें रॉड मिलेगी, इसकी पोटेंशियल निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या मान लेंगे? सारा मास कहाँ पे? L/2 पे। नहीं बेटा, वो प्रूफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ बॉडीज में बीच में नहीं आता है। अभी जब सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, है ना, तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास का। तो हमें पता है रॉड का कहाँ पे होता है? मिड में होता है। हर बॉडी का तो मिड में होता नहीं है। तो हमें उसको फिर क्या करना है? इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। या आपको थोड़ा सेंटर ऑफ मास से भी शुरू होने वाला है टॉपिक, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ किस केस में चलेगा ये? ओनली इन केस ऑफ
ये सिर्फ किसके केस में आएगा, रॉड के केस में आएगा, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मान लेंगे आप, बिल्कुल मिड पे मान लेंगे। क्लियर? तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया mgl/2, इसको नोट कर लो। किसी बच्चे को डाउट तो मुझे बताए भाई, किसी को डाउट तो बताओ पहले, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बताएं मुझे, किसी को डाउट नहीं है, सबको क्लियर? चलिए अब नोट करिए इसको। सबको क्लियर हो गया ना? जब आप यहाँ से पिलर को उठाएंगे तो पिलर ऐसे आ गया और पिलर में कितनी एनर्जी आ गई, mgl/2। एनर्जी कहाँ से आई होगी, जितना आपने वर्क किया वो वर्क जाके उसमें क्या हो गया, पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हो गया, है ना। पोटेंशियल हमारा ही वर्क होता है यार। अगर हमने कल वीडियो देखी होगी, भाई देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखी, सबने देख ली वीडियो, कि पोटेंशियल मैंने आपको दो तरह से एक्सप्लेन की है, कि हमारा वर्क डन और साथ में किसका, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्लियर पॉइंट? चलो अब देखते हैं चेन का कॉन्सेप्ट। मैं क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं जेई में भी और नीट में भी, चेन के क्वेश्चंस एनर्जी वाले। देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये चेन यहाँ पे हैंग कर रही है ऐसे, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, टोटल लेंथ एल हो गई, और हैंगिंग लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ हैंग कर रही है वो हो गई स्मॉल एल। ठीक है, जो हैंगिंग लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल हो गई, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, कैपिटल एल। ठीक है, अभी आपको लिख के दिखानी है इसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, चेन की। ठीक है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आएंगे कैसे, सुन लो आप। पता कैसे क्वेश्चन आएगा, कि चेन ऐसे लटक रही होगी, किससे, टेबल से लटक रही होगी, और उसको हल्का सा मैंने इधर खींच के छोड़ दिया। ठीक है, तो चेन नीचे आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी बताओ। अगर मैं यहाँ से ऐसे दो लिंक हैंग कर रही हैं और चेन स्लाइड कर जाए, तो जैसे जैसे चेन स्लाइड करेगी तो उसकी स्पीड का क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी ना यार। क्यों बढ़ेगी, नहीं एनर्जी से बताओ। जैसे चेन नीचे गिरेगी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और वो लॉस किस में जाएगा, काइनेटिक में जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कि चेन रखी होगी और हमने उसको थोड़ा सा हैंग करके छोड़ दिया, और जब वो चेन नीचे भागेगी आपसे बोलेगा कि यार वो चेन की 1/3 लेंथ नीचे चली गई है, या चेन की 1/4 लेंथ नीचे चली गई है, और आपको क्या बताना होगा, स्पीड। समझ में आ गया आपको? तो स्पीड लिखते समय क्या देखना पड़ेगा आपको, क्या देखना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि हाउ टू राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हैंगिंग चेन। ठीक है, रेफरेंस आपको ये ले लेना। देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, दिस इज रेफरेंस लाइन। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं किस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस पोर्शन की कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। या इसकी तो जीरो हो गई, क्यों जीरो हो गई, वो रेफरेंस लाइन पे आ गया ना, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, जीरो हो गई। और जो पोर्शन हैंग कर रहा है इसकी कितनी होगी, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव होगी। बिल्कुल सही, क्यों निगेटिव होगी, बिलो है, रेफरेंस लाइन से बिलो है तो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। तो चलिए भाई सारे बच्चे बार ट्राई करें और मुझे बताएं कि व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस हैंगिंग पार्ट। माइनस और लगा दो बेटा, है ना, बाकी ठीक है। माइनस क्यों लगाया, रेफरेंस लाइन से नीचे। पोटेंशियल लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलो मैं बताओ क्या क्या चाहिए। अरे फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यही तो फॉर्मूला होता है, होता है नहीं होता है। तो क्या मुझे इसका मास पता है, अरे तो निकाल सकते हो ना यार, बताओ क्या होगा, 4 भी बोलो, कितना होगा इसका मास, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट अभी बताया मैंने सारे बच्चों को बेटा। m/l क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और जो पार्ट हैंग कर रहा है इसकी लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज स्मॉल l, तो ये इसका मास आ गया। किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। चेन इज जस्ट लाइक रॉड, है ना, सारा मास कहाँ पे मानेंगे,
सबको समझ आ रहा है कि जब भी हमें चेन में या रॉड में एनर्जी लिखनी होगी तो सारा मास हम कहाँ पे एज्यूम करेंगे? एट सेंटर। तो भाई ऐसा मानेंगे कि रॉड का सारा मास यहाँ पे, कहाँ पे? सेंटर पे। एंड रिप्लेस दिस चेन विद ए पॉइंट मास। अर्नो बात समझ आई? क्या बोला मैंने? कि जो चेन हैंग कर रही है, अभी हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया है कि कोई रॉड या कोई चेन होती है तो उसका सारा मास कहाँ पे एज्यूम करते हैं? सेंटर पे एज्यूम करते हैं, और फिर उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? जस्ट लाइक पॉइंट मास। तो जो चेन हैंग कर रही है इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? विद ए पॉइंट मास एट इट्स सेंटर। बताओ ये मास कितना नीचे होगा? कितना नीचे हो जाएगा? L/2। समझ गए? तो जो इसकी पोटेंशियल आएगी कितनी आएगी? वो आएगी -m। m इसका क्या हो गया? मास इनटू g और L/2। समझ में आया क्या हुआ? इस रॉड, इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया। कहाँ पे पॉइंट मास? सेंटर पे पॉइंट मास। पूरी लेंथ कितनी है? सेंटर कितना नीचे हो गया? L/2 माइनस mg L/2। क्लियर? जहाँ पे स्मॉल m क्या है? किसका मास? जो चेन हैंग कर रही है उसका मास। अब जरा इस मास की वैल्यू पुट कर दो, और फिर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताया। मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, -m/L इंटू L इंटू G इंटू L/2। कितना आएगा? -mg/2। ये लिखिए। अब कोई बच्चे को डाउट है तो मुझे बताया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ अभी बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं चेन के, है ना। इसमें इतना डेटा नहीं होता तो मैं क्वेश्चन याद भी रहता। देखिए क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबको मिलेगा। डीसी पांडे में, बीएम शर्मा में, किसी भी बुक में देखोगे आप, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल में, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे मुझे सही आंसर देंगे। ये एक चेन हैंग कर रही है, ठीक है। कितना पार्ट इसका नीचे? इसका L/3 पार्ट हैंग कर रहा है। लिख लेना क्वेश्चन स्टेटमेंट। मैंने आपको बार बार बोल रखा है, अगर मैं क्वेश्चन ना भी बोलूँ ना तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन स्टेटमेंट जरूर लिख लिया करो, क्योंकि आप बाद में नोट्स पढ़ेंगे समझ नहीं पाएंगे आप। कितना पार्ट हैंग कर रहा है? 1/3 पार्ट इज हैंगिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। इस बंदे को क्या करना है? इस चेन को खींच के कहाँ लेना है? ऊपर खींच लेना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको वर्क करना पड़ेगा। चेन का हैंग कर रही थी नीचे, तो जब चेन को ऊपर खींच के लाओगे तो आप चेन की पोटेंशियल को क्या करोगे? फिर बढ़ाओगे। और पोटेंशियल कब बढ़ती है? व्हेन यू हैव टू, वो आपको वर्क करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट वर्क डन एंड ब्रिंगिंग, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग hanging part of the chain, calculate the work done in bringing hanging part of the chain over the table। हिंट क्या दी थी मैंने आपको? कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन ओवर द टेबल। इसको हैंगिंग पार्ट को खींच के मुझे कहाँ ले आना है? उसके ऊपर ले आना है। किसके ऊपर? टेबल के ऊपर, ठीक है। और वर्क क्यों करना पड़ रहा है? अरे भाई तुम उसकी पोटेंशियल को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो ना। तो बेसिकली इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी आपको उतनी क्या करना पड़ेगा? उतना आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ गया ना? क्वेश्चन क्या समझ में आया सबको? क्या क्वेश्चन है? जो पार्ट हैंग कर रहा है, ये पार्ट कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आया? जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा आपको उतना ही क्या करना पड़ेगा? आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया है। 5/3 नहीं आएगा, एक बार दोबारा चेक करो। हाँ, L इज टोटल लेंथ, दिस लेंथ इज 12/3। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया है कि जो ये पार्ट हैंग कर रहा है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो हमारा क्या होगा? दैट विल बी वर्क। तो चलिए निकालिए। चलो प्लीज, अब बात नहीं आगे। मैं समझी बैठी, देखो भाई सारे बच्चे देखें। चलो भाई अब प्लीज बात नहीं, रिकॉर्ड और लेक्चर, ठीक है। अभी बता रहा हूं, ये बताइए आपको ये चेन की जगह क्या दिखना चाहिए? पहले बताओ क्यों? इस चेन के प्लेस पे आपको क्या दिखना चाहिए?
कोई बता ही नहीं रहा है। पॉइंट मास दिखना चाहिए। नहीं, इस चेन में है ना, सब बहुत बच्चे सारी छोटी सी गलती कर रहे हैं। इस चेन की जब भी आपको कभी पोटेंशियल लिखनी होगी तो आपको क्या दिखना चाहिए? पॉइंट मास। कहाँ पे? सेंटर पे ना। तो ये बताओ इस चेन का मास कितना है? बिल्कुल सही, समझे? एल लेंथ का मास कितना है? एल लेंथ का मास कितना है भाई? एम। तो यूनिट का कितना होगा? एम बाई एल होगा। तो L/3 लेंथ का जो मास आएगा वो कितना होगा? इसका मास आ गया। अच्छा, और कहाँ पे होता है सारा मास? सेंटर पे होता है। तो ये रॉड ही दिखनी चाहिए। सेंटर इसका कितने पे होगा बताओ? ऊपर से L/6 पे होगा। तो रॉड को हटा रहा हूँ मैं, और क्या बना दिया मैंने? इसके बीच में एक मास दिखा दिया। कितना मास है? कितना मास है भाई? M/3। और कितनी डेप्थ है ऊपर से बताइए? L/6। तो इसकी पोटेंशियल जी कितनी होगी बताइए? -mg/L/6 कितनी आएगी? ये इसकी पोटेंशियल जी आ गई। समझ गए? फिर ये सारी चेन कहाँ चली गई यार? ऊपर चली गई। कहाँ पे? रेफरेंस लाइन पे आ गई। तो इसकी पोटेंशियल जी कितनी हो गई? आपने यहाँ पे क्या किया? L/3 वाली नीचे जो लेंथ लटकी थी, उसका मास निकाला यार। मतलब दोनों लेंथ को आपने ऐड कर दिया। कौन सी लेंथ को ऐड कर दिया? सर L/3 थी ना पूरी नीचे, हाँ, आपने L/6 लिख दिया। सारी बातें ध्यान से सुनो। M/3 क्या है? मास। बता दो चेन का। और चेन को किससे रिप्लेस करते हो? कहाँ पे? तो यार जब सेंटर पे लोगे तो L/3 का सेंटर कितना होगा? L/6 हो जाएगा ना। पोटेंशियल जी आ गई। अच्छा, फाइनल कितनी होगी बताइए भाई? सारे बच्चे बताएं फाइनल कितनी होगी? क्यों जीरो जाएगी? सारी चेन कहाँ पहुँच गई? ऊपर पहुँच गई ना। और ये रेफरेंस लाइन है, तो फाइनल पोटेंशियल जी कितनी है? जीरो। कितनी बढ़ गई बताइए? क्यों भाई, कितना इंक्रीज आया? अरे कोई वैल्यू -mg/T से जीरो हो गई तो कितनी बढ़ गई? वो कितना इंक्रीज आ गया उसमें? mg/T का इंक्रीज आ गया। और आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा चेन को ऊपर खींचने के लिए। समझ गए? जितनी पोटेंशियल समझ में आ रहा है सबको? बाद में कितनी एनर्जी हो गई? जीरो हो गई ना जब सब कुछ उसके ऊपर आ गया। रेफरेंस लाइन पे अभी कितनी थी? इतनी थी। तो इसको जीरो कैसे करोगे? जब आप इसको बढ़ाओगे कितना? mg/18। ठीक है, तो इतना आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक चेन कहाँ पे रखी हुई है? टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, और टेबल कैसी है? परफेक्टली स्मूथ टेबल है। ठीक, मैंने इसकी एक लिंक को हल्का सा नीचे हैंग कर दिया। किसको? अकेली लिंक को हल्का सा नीचे हैंग कर दिया। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन क्या है लिखिए। मैं एक बार दोबारा बता दूं यार, ये चेन है, इसकी लेंथ L है। ठीक है, मैंने इसको एक लिंक को हल्का सा नीचे कर दिया। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो जो एक लिंक को हल्का सा नीचे करोगे आप, तो वो उसका वेट क्या करेगा? पूरी चेन को खींच लेगा। समझ रहे हो ना? इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो जैसे आपकी एक लिंक हल्की सी नीचे आएगी ना, वो उसके वेट की क्या होगी? चेन को नीचे खींचेगी। कोई रोकने वाला नहीं है, तो पूरी चेन फाइनली नीचे गिर जाएगी। आपको पता है क्या है? ये जो एंड पॉइंट है ना, तो जब ये एंड पॉइंट यहां से गिर रहा होगा कहाँ? नीचे की तरफ, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? देखिए, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द चेन व्हेन एंड पॉइंट ऑफ द चेन इज लीविंग टेबल, है ना? इज लीविंग टेबल, जो इसका चेन का एंड पॉइंट है, जब ये टेबल से यहाँ से निकल रहा होगा, उस टाइम पे आपको क्या बताना है? चेन की स्पीड।
तो कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है बताओ? नीचे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है नीचे जाने पे। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, भाई कुछ नीचे गिर गई ऐसे, है ना, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कहाँ जाएगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो कुछ नहीं करना है आपको, अभी आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। और दोबारा कब फाइंड करना है आपको? दोबारा कब फाइंड करोगे यार? जब ये चेन बिल्कुल ऐसे हो जाएगी ना, कैसे? ऐसे हो जाएगी चेन, है ना, तो आपको यहां पे इसकी पोटेंशियल फाइंड करनी है। और फिर क्या करेंगे आप? यार जो लॉस आएगा किसमें, वो कहाँ गया? चलो निकालो आंसर, तो लिखना है। अच्छा अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बताओ? अर्णव आया? चलो अभी मुझे बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बताइए आप? 0 है। क्यों 0 है? सारा रेफरेंस लाइन पे ना। अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बताओ? -L/2। मुझे ये चेन की जगह क्या देखना चाहिए बताओ? क्या देखना चाहिए चेन की जगह? पॉइंट मास। कहाँ पे? तो चेन की लेंथ L थी, तो मुझे इसकी जगह एक पॉइंट मास दिखेगा। कितना नीचे? इसकी पोटेंशियल कितनी आएगी बताइए? ये आएगी इसकी पोटेंशियल। कितना डिक्रीज हुआ? जो लॉस हुआ है पोटेंशियल में, कहाँ गया वो? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? कितना लॉस हो गया भाई? 0 से कोई चीज -mgl/2 हो गई, तो लॉस कितना हो गया इसका? mgl/2 का लॉस हो गया। लॉस कहाँ गया? ½ mg²। ठीक है, यहाँ से v कितना आ जाएगा? यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √gl। ठीक है, अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपने उसका सही आंसर दे दिया तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। फिर मतलब चेन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन क्या है यार कि पहले इसकी, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप सीधे, अब आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है यार। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि हमारे पास एक चेन है ना, एंड इट्स 1/3 पार्ट इज हैंगिंग। कितना पार्ट हैंग कर रहा है इसका? 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, और 2/3 पार्ट कहाँ पे? ऊपर। और मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया, अभी सारा कुछ पकड़ रखा था इसको, है ना, और रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने पे क्या होगा बताओ? चेन नीचे जाएगी। ठीक है, तो फाइंड स्पीड ऑफ द चेन, लिखे पूरा क्वेश्चन लिखे। इनिशियली 1/3 ऑफ पार्ट ऑफ द चेन इज हैंगिंग। इनिशियली 1/3 पार्ट ऑफ द चेन इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। What will be speed of the chain when 2/3 part is hanging? When 2/3 part is hanging, समझ गए ना आप लोग? पहले कितना पार्ट हैंग करा था? 1/3। उसको नीचे खींचेगा, धीरे नीचे का पोर्शन बढ़ता जाएगा। जब वो पोर्शन 2/3 हो गया, उस टाइम पे चेन की स्पीड कितनी होगी? अब देखो, इस सारे बच्चों को टाइम ले लो, बट ये बिल्कुल सही आंसर देना है, और एक ही लाइन में आंसर आएगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट लिखने हैं, है ना। जस्ट यू हैव टू राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई सारे बच्चे ट्राई करें, सबको आंसर देना है। चलो इधर देखो भाई, देखो अब देख लेना यार, बाद में मत पूछना। इधर देखो भाई, सारे बच्चे देखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताओ? देख लो यार, बाद में मत पूछना हमसे। 0 है। सुनते रहो यार, तुम लोग पता क्या है, तुम लोग लिखते हो सुनते नहीं हो, पॉइंट मिस कर जाते हो, फिर उल्टी चीज़ें लिखते रहते हो कॉपी में। इसका मास कितना है बताओ? m/3 या m/6? m/3 तो इसका मास हो गया। और कहाँ पे दिखेगा ये?
सेंटर पे हम ऑफ मास करते हैं। सेंटर कितना नीचे है बताओ? अरे हैंग कितना कर रहा था? उसका हाफ कितना हुआ? m/6 कहाँ से आ गया यार? कितना हैंग कर रहा है पार्ट? 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है तो मास m/3 होगा ना यार। उल्टी से तुम लोग कहानी मत लिखो। ये मास हो गया m/3 इंटू जी और कितना नीचे और माइनस लगा दो। ये क्या आ गया? ये आ गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस चेन की कितनी है? 0 है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऊपर कितना पार्ट रह गया? 1/3 रह गया और नीचे कितना पार्ट आएगा? क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कैलकुलेट स्पीड ऑफ द चेन व्हेन 2/3 पार्ट इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। ये तो क्वेश्चन था। टू थर्ड पार्ट इज हैंगिंग ना। ये थोड़ा ना मतलब सर पहले 1/3 हैंग कर रहा था, उसके बाद 2/3 हैंग कर रहा 2/3 हैंग करा, ये मतलब हुआ क्वेश्चन का। तो एडिशनल थोड़ा ना बोला कि एडिशनल, मैंने क्या बोला? 2/3 पार्ट इज हैंगिंग। पहले कितना हैंग करा था और अब कितना है? 2/3। चलो इसका मास कितना होगा बताओ? इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 0। इसका मास कितना होगा बताओ? देख लो ये सारे बच्चे, अब तो लोग मास भी का इधर लिख रहे हो। कितना नीचे हैंग कर रहा है? 2/3 हैंग कर रहा है तो मास कितना होगा? ये तो गया मास इंटू जी। ये टोटल लेंथ कितनी बताइए? ये है 12/3। इसका आप मिड निकालोगे ना बिल्कुल ये तो वो कितने पे आएगा? इसका सारा मास कहाँ पे आएगा? मास L/3 पे आ गया। ठीक है, पोटेंशियल कितनी आएगी इसकी? mg। टोटल लेंथ तो टोटल लेंथ 12/3 बट मास कहाँ पे होगा? मिड पे होगा बिल्कुल। तो 12/3 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? L/3। तो सारा मास L/3 पे होगा। तो सॉल्व करने पे दिस वैल्यू इज -2 mg/9। ये क्या गई? दोबारा सही था। फिर क्या निकालेंगे? चेंज। चेंज कितना हुआ बताओ? इनिशियल से माइनस को फाइनल कर दो यार, कितना आएगा भाई? हमें पता है चेंज पॉजिटिव लाना है। जो भी अगर आपसे गलती से इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनस माइनस इनिशियल हो जाता है तो हमें पता है ना कि हमें क्या चाहिए? वी नीड चेंज। तो नेगेटिव आ गया तो तुम क्या कर देंगे? और उसको हाफ एम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ना सोचना नहीं है आपको। तो मैंने दिस माइनस क्या कर दिया? -2 mg/9 कर दिया, है ना। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? दिस इज mgl/6। ये आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और ये चेंज इन पोटेंशियल कहाँ गया बताइए? कहाँ गया पॉइंट चेंज? पूरी चेन की काइनेटिक एनर्जी में। तो हाफ mv²। तो यहाँ से भी कितना जाएगा? ये प्रॉपर तरीका हुआ है, ऐसे किसी कॉपी में था नहीं, इससे मैंने बोला कि सबने गलती की हुई है। ठीक है।